اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على। क्या बताएं हम पे क्या गुजरी है आज़ादी के बाद, क्या बताएं हम पे क्या गुजरी है आज़ादी के बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों और अजीज साथियों और हमारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और मैं आप लोगों की तारीफ करता हूँ, और आप लोग तारीफ के मुस्तहिक इसलिए भी है कि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है वो इस जोरों शोर से चल रहा है कि हमारी आवाज सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच चुकी है। आज सुबह जब मैं फजर की नमाज के लिए उठता हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज कहाँ का होता है? सऊदी अरबिया से वो मैसेज आता है। और मैसेज में क्या लिखा हुआ होता है कि क्या तुम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहाँ के बच्चे रात रात भर गेट पर पढ़ रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे कॉल आता है, और वो कॉल कहाँ से होता है? ओमान से आता है। वहां का एक हमारा साथी कहता है कि हमारे यहाँ आपके न्यूज की खबर चल रही है, और ये हम पूछना चाहते हैं कि आप भी मानू के स्टूडेंट हैं क्या? मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि अल्लाह ने हमें आज पहचान दिलाई, और वो इन बच्चों की वजह से दिलाई। हमारे घर जिंदाबाद जिंदाबाद, मानू के तलबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मानू की बहनें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आप ये न सोचे कि हमारी ये छोटी सी तादाद इन हुकूमत का क्या बिगाड़ लेगी। आप ये ना सोचे कि हम यहाँ पर बैठकर क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इतना कुछ कर सकते हैं कि किसी बांग्लादेश के वजीर को यहाँ आने से रोक सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि किसी की मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि शाह के रैली को कैंसिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप इतना कर सकते हैं कि यूएन की अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि मोदी को नाक के बल गिरा सकते हैं। आपकी दुआओं में वो ताकत है, आपकी दुआओं में वो ताकत है, आपकी नमाजों में वो ताकत है, आपकी इबादत में वो ताकत है। आपकी एक धुतकार अगर उनको लग गई ना, पूरी जिंदगी के लिए उठ नहीं पाएंगे। आपकी एक धुतकार लग गई ना, कोई उनको जलाने वाला नहीं होगा। आपकी एक धुतकार लग गई ना, उनके बच्चे उनको गाली देंगे। अरे मोदी, तू क्या हिंदुस्तान का भला करेगा? अरे मोदी, तू क्या हिंदुस्तान का भला करेगा? जो अपने बीवी का नहीं हुआ वो क्या हिंदुस्तान का होगा? जिसकी बीवी बाहर निकलकर आवाज लगाती है और उससे भीख मांगती है कि मुझे अपना लो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपना लो, लेकिन इसके कान में जू तक नहीं रेंगती। क्यों? मालूम है क्यों? वजह मालूम है? क्योंकि क्या बताऊं मैं, शर्म भी आ रही है, लेकिन माजरत के साथ नामर्दों के लिए शादी नहीं होती है। ये नामर्दों की हुकूमत है। ये सिर्फ इस चीज को जानती है, ये सिर्फ इस चीज को जानती है कि कैसे हम हुकूमत करें। ये सिर्फ इस चीज को जानती है कि कैसे हम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हमारी हुकूमत कायम रखें। ये नहीं चाहती कि बच्चे पढ़े, ये नहीं चाहती कि मुल्क तरक्की करे, ये नहीं चाहती कि हमारा नाम जो आलमी अदालत में हो। ये सिर्फ ये चाहती है कि हम लोगों को बांटे और हुकूमत अपना चलाए। ये अंग्रेजों के एजेंडे पे काम कर रही है। अंग्रेजों का एजेंडा क्या था? अंग्रेजों का खुला हुआ एजेंडा था कि लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करो और अपनी हुकूमत कायम करो। सिर्फ और सिर्फ उसी एजेंडे के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इन ईमान वालों से, इन बीजेपियों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आती? उन बच्चों के ऊपर तुम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, उनके ऊपर तुम लाठी चार्ज करवा रहे हो, उनके ऊपर गोली बरसवा रहे हो, और तुमको ये लगता है कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 7वीं प्रज्ञा सिंह पार्लियामेंट में क्या कर रही है? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि
पार्लियामेंट में खड़े होकर गोडसे को देशभक्त बताती है और तुम उसके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। इतने मुर्दे तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हारी जमीर कैसे मर सकती है? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि आखिर क्या कमी थी और क्या गलती थी उन मासूम बच्चों की? क्या उन बच्चों के पास माँ नहीं है? क्या उन बच्चों के भाई नहीं है? क्या उन बच्चों के पास बाप नहीं है? क्या उनकी बहनें नहीं है? क्या उनका खानदान नहीं है? क्या वो तुम्हारी गोलियों का निशाना बनने के लिए यूनिवर्सिटीज में आए हैं? क्या वो तुम्हारे डंडे का निशाना बनने के लिए यूनिवर्सिटी में आए हैं? क्या उनका यही काम रह गया है कि वो लाइब्रेरी में पढ़े और तुम उनको जाकर मारो और वो तुम्हारी मार को सहे? इसी के लिए उनकी माएँ भेजी हैं क्या? और तुम करना क्या चाहते हो यार? तुम करना क्या चाहते हो? या तो तुम दो चीजों में से एक करो, या तो तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानो या ये बोलो कि हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हमारा ये सवाल हम भेजना चाहते हैं उनके पास। या तो तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानो और तुम ये कहो कि दफा 14 जो हमें इस बात की आजादी देता है और हमें इस बात की राइट देता है कि हम हक मुसावात के तौर पर हिंदुस्तान में कायम रहे। हमारा जो हक मुसावात है, मजहब के नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। दफा 18 हमें कहता है कि मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर हम छूत छात नहीं करेंगे। तो फिर तुम क्यों मजहब की मुखालिफत और मजहब के नाम पर तुम ऐसे बिल को पास कर रहे हो, जिसका सीधा साधा मतलब यही है कि तुम हिंदुस्तान के लोगों को बांटना चाहते हो। तुम हिंदू मुस्लिम करा करके अपनी हुकूमत को कायम करना चाहते हो और तुम ये चाहते हो कि ये मुसलमान जो है या तो इस मुल्क के दूसरे शहरी हो जाए या इस मुल्क को छोड़कर चले जाए, इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। लेकिन हम तुम्हें कहना चाहते हैं कि जिस दिन हम खत्म हो गए ना दुनिया से, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन हम खत्म हो गए ना दुनिया से, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। न तुम्हें जलाने की जरूरत पड़ेगी, न भगाने की जरूरत पड़ेगी। यारो नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हमारा ये सदका है और हमारी ये भीख है तुम्हें कि तुम दुनिया में रह रहे हो। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले इस दुनिया से चले गए ना, ऊपर से गोले बरसेंगे, तुम्हारे भी नेस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाओगे दुनिया। तुम क्या कहते हो हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है? हम पूछते हैं तुम कौन हो ये बोलने वाले? अल्लाह ने भी जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो हिंदुस्तान को ही मुंतखब किया था। अल्लाह ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ भेजा था? हिंदुस्तान में। तो पता क्या चला? हम पैदाइशी हिंदुस्तानी है, हम पैदाइशी हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान के ऊपर कदम रखा था, हम उसी दिन से हिंदुस्तानी हो गए थे। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो मेरे दोस्तों कि तुमसे जब पूछा जाए कि तुम अपने हिंदुस्तानी होने के लिए कागजात पेश करो, तुम अपने बाप दादा को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए कागजात पेश करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी कागजात को पेश करने में? क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी इस सवाल को सुनते हुए कि हमसे पूछा जा रहा है किस चीज के लिए? हिंदुस्तानी होने को साबित करने के लिए। तो ये इनका खुला हुआ एक प्रोपेगेंडा है जो इसके तहत काम करते हैं और ये आज से चलता हुआ नहीं आ रहा है, ये बहुत पुराना एजेंडा है। जो सावरकर के लोग हैं, ये आरएसएस वाले हैं, इनका इतना पुराना एजेंडा है और आज ये लोग बिल्कुल अक्सरियत में आए हैं और उसको मुकम्मल तरीके से नाफिज करना चाहते हैं। और वह हमें इस बात को बताना चाहते हैं कि आज हम अक्सरियत में हैं, हमने बाबरी मस्जिद को भी जीत लिया और अब हम तुम्हें भी हरा करके इंडिया से बाहर करेंगे। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हम कौन हैं। Mm-hmm.